जी स्टूडेंट्स, दिस इज अवर हेल्थ लेक्चर ऑन फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिक्स। आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ए सेट। हमने सेकंड लेक्चर में पढ़ा था कि हाउ टू रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, जिसमें टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म को डिस्कस किया था। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ए सेट। वी नो दैट सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन। सेट ऑफ होल नंबर जिसको हम लिखते हैं W से, और ये 0 से स्टार्ट होगा 1 2 3 अप टू सो ऑन। सेट ऑफ इंटीजर्स जो कि होता है 0 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3 प्लस -4 मीन्स ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग 0, और ये भी तो ऑन ही होंगे। इसके अलावा सेट ऑफ रैशनल नंबर मीन्स ऐसा सेट जिसको हम P अपॉन Q फॉर्म में लिख सके एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स यहाँ पे हम 0 नहीं दे सकते। यहाँ पे P क्या होगा, वो P के वो सारे मेंबर्स न्यूमिनेटर वो Z से बिलोंग करेंगे, Z मतलब इंटीजर्स। Q भी बिलोंग करेगा Z से, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए। तो इसको हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर को फर्दर डिस्कस करेंगे, अपकमिंग एक न्यू चैप्टर है जिसमें हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो फाइनाइट सेट्स एंड इनफिनिट सेट। फाइनाइट सेट एंड इनफिनिट सेट का मतलब है कि a set where the process of counting the elements of a set would surely come to an end, means in simple जिसके members objects काउंटेबल हो तो उस सेट को हम कहेंगे फाइनाइट सेट, या जिसका एंड हो। जैसे कि ऑल द नेचुरल नंबर लेस देन 50 नेचुरल नंबर अगर हम देखें तो क्या होगा, 1 से लेके 49 तक। ऑल द फैक्टर्स ऑफ द नंबर लेस देन 36 के फैक्टर्स हमारे पास होते हैं 1 2 3 4 6 9 18 36। तो इस सेट को देखें तो दिस इज अ फाइनाइट सेट, काउंटेबल सेट, so that's why we call it a finite set। अब इनफिनिट सेट क्या होता है, ऐसा सेट जिसके मेंबर हम काउंट ना कर सके, जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर देखिए 1 2 3 अप टू सो ऑन, पता नहीं ये कहाँ तक, इसका एंड ही नहीं होगा। होल नंबर भी देखिए 0 से स्टार्ट होगा लेकिन एट वी डोंट नो। ऐसे सेट्स को हम क्या कहेंगे, इनफिनिट सेट। या फिर टेबुलर फॉर्म में एक सेट है x such that x belongs to the set of natural number, means कि वो नेचुरल नंबर होगा ग्रेटर देन 100। अब ग्रेटर देन 100 मीन्स 101 102 103 अप टू सो ऑन, क्योंकि ये भी नेचुरल नंबर है लेकिन इसका एंड वी डोंट नो। तो इस वजह से हम कहेंगे इनफिनिट सेट। ऑर्डर ऑफ ए सेट, फाइनाइट सेट। अब ऑर्डर का मतलब है इस सेट के अंदर कितने मेंबर्स होंगे, उनका तादाद क्या होगा, तो उसको हम ऑर्डर कहते हैं बेसिकली। एंड इट इज डिनोटेड बाय दिस नोटेशन, n ऑफ a मींस नंबर ऑफ इन सेट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टोटल मेंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ ए इन सेट a। चलो देखें इसको एग्जांपल 1। अब सेट ए के अंदर 4 मेंबर है, हम क्या कहेंगे, टोटल नंबर इन सेट इज 4। या फिर अगर बी की बात करें तो x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड एप्पल, तो कितने होंगे, ऑब्वियसली इसमें 4 होंगे। ए डबल पी एल ई 4 नहीं होंगे, यस ए पी एल ई होंगे। यहाँ पे डबल पी यूज हो रहा है ना, तो सेट के अंदर रिपीटेशन अलो नहीं होती, क्योंकि हमने पढ़ा था डेफिनेशन में वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होने चाहिए, मीन्स यूनिक होने चाहिए। तो अगर रिपीट हो रहा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेट के अंदर पी को 1 टाइम यूज करेंगे। तो अब देखिए 1 2 3 4 मेंबर्स हो जाएंगे इसके, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 4। फिर इसकी बात कर रहे हैं कि x सच दैट x इज अ फैक्टर ऑफ 36। अभी हमने किया कि 36 के फैक्टर 1 2 3 4 6 9 10 18 36। अब ये काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, एच सी का, तो 9 हो जाएगा। देन हमारे पास है एम्प्टी सेट।
एम्प्टी सेट का मतलब है कि ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी मेंबर ना हो, जैसे कि ये सेट है, देखिए इसके अंदर कोई भी मेंबर नहीं है, तो एम्प्टी सेट का ऑर्डर क्या होगा, हमेशा 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि इसके अंदर कोई मेंबर ही नहीं है। तो इसको डिनोटेट करने के लिए हमारे पास ये नोटेशन होती है अक्सर, इस तरह भी लिख सकते हैं। इट मीन्स फाइव, तो दैट्स व्हाई वी call a empty set. A set containing no elements at all is called an empty set. चलो इसकी सेकंड एग्जांपल भी है हमारे पास। नेचुरल नंबर x such that x belongs to the natural number 3 is less than x is less than 4। अब इसका मतलब है कि 3 और 4 के दरमियान नेचुरल नंबर, 3 और 4 के दरमियान कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, खाली सेट हो जाएगा, 5 हो जाएगा। या फिर x such that x is an even प्राइम नंबर ग्रेटर देन 5। अब ग्रेटर देन 5 से कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं होता, प्राइम नंबर जस्ट 2 होता है, एक ही। ठीक हो गया। अब 2 तो यहाँ पे हो ही नहीं होगा, क्योंकि ये बात कर रहा है x इज ग्रेटर देन 5, और 5 से ग्रेटर कोई भी ऐसा इवन नंबर नहीं है जो कि प्राइम होना चाहिए। इट मीन ये भी खाली सेट हो जाएगा। अब नॉन एम्प्टी सेट, अब नॉन एम्प्टी सेट का मतलब है कि सेट में एटलीस्ट एक मेंबर होना चाहिए, एटलीस्ट वन एलिमेंट होना चाहिए। उस सेट को हम क्या कहेंगे, नॉन एम्प्टी सेट। देखिए इस सेट के अंदर एक ही मेंबर है 0, तो ये नॉन एम्प्टी होगा, ये खाली सेट नहीं है। और इस सेट के अंदर देखें 3 मेंबर्स हैं, खाली सेट नहीं है, तो इसको हम नॉन एम्प्टी सेट कहेंगे। सिंगलटन सेट, ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही मेंबर हो, तो उसको हम सिंगलटन सेट कहेंगे। अब हम आएंगे इक्वल सेट्स। इक्वल सेट का मतलब है दो ऐसे सेट्स ए एंड बी जिनके मेंबर सेम होने चाहिए। ठीक है, ए सेट बी के बराबर तब होगा जब दोनों के मेंबर सेम होने चाहिए। सपोज के ए इज 1,2, बी इज आल्सो 1,2, तो हम कह सकते हैं सेट ए इज इक्वल टू द सेट बी। अब इसमें देखें सेट ए के अंदर 1 2 3 4 है, सेट बी के अंदर भी 4 2 3 1। सो देखिए मेंबर्स तो सेम ही है दोनों में, तो हम कह सकते हैं ए इज सेम एज बी। अगर ए बी के बराबर नहीं होगा तो हम कहेंगे ए डज नॉट इक्वल टू द बी। के बाद है हमारे पास इक्विवेलेंट सेट। अब इक्विवेलेंट सेट का मतलब है कि दो ऐसे सेट जिनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, जिनके सेट्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे कि सेट ए हमारे पास ये है, सेट बी हमारे पास ये है, तो सेट ए के जो मेंबर्स हैं वो होंगे 5, और सेट बी में भी देखें ये भी टोटल जो इसका ऑर्डर है वो भी 5। अगर ऑर्डर सेम होगा तो हम कहेंगे ए, सेट ए इज इक्विवेलेंट ऑफ सेट बी। ठीक है, तो जितने भी इक्वल सेट होंगे उन हर इक्वल सेट को हम इक्विवेलेंट सेट कह सकते हैं, क्योंकि वो इक्विवेलेंट की भी डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है।